हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज है 13 दिसंबर 2024 और हम आज देखेंगे 12 और 13 दिसंबर 2024 के सभी करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते थे। किसी कारणवश मैंने कल 12 दिसंबर की क्लास आप लोगों के लिए नहीं ले पाया था, इसलिए 12 और 13 दोनों के करेंट अफेयर आप लोगों को संयुक्त रूप से आज मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को या फिर 13 दिसंबर को? तो आज इसका सही आंसर जो है वो प्रतिवर्ष जो है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय, क्वेश्चन डबल हो गया। हाँ, आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख किस देश के साथ गुजरात हाल ही में किस देश के साथ गुजरात सरकार ने बौद्ध विरासत स्थलों को संरक्षण संवर्धन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपको बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आपको जो बेहतर लगे आप उसमें तैयारी कीजिएगा। थाईलैंड के साथ, सिंगापुर के साथ, अमेरिका के साथ या फिर जापान के साथ? तो इसका सही आंसर जो है वो थाईलैंड के साथ जो है गुजरात सरकार ने संरक्षण और संवर्धन के लिए, जो बौद्ध विरासत है ना उसके संरक्षण संवर्धन के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तभी आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप थोड़ा भी स्किप करते हैं तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों से चूक जाएगा। और इसका नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि करेंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। चलिए अगले देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बन जाएगा? पुणे, लखनऊ, गोरखपुर या फिर कानपुर? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा गोरखपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? गुजरात, नई दिल्ली, असम या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगा? 9 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को या फिर 12 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर जो है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थान दिवस मनाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और रूस उन्नत रडार प्रणाली के लिए कितने बिलियन डॉलर की सौदे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? 3 बिलियन डॉलर, 4 बिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर या फिर 10 बिलियन डॉलर? तो इसका सही आंसर जो होती है वो होगा 4 बिलियन डॉलर। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है? चीन, भारत, अमेरिका या फिर इंडोनेशिया? तो इसका सही आंसर जो है हमारा भारत जो होती है सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा? नासिक में, भोपाल में, हैदराबाद में या फिर इंदौर में? तो इसका सही आंसर जो होती है वो होगा हैदराबाद में जो होती है गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर 2024 में खालिस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है? जापान ने, अमेरिका ने, दुबई ने या फिर भारत ने? तो इसका सही आंसर जो होती है वो दुबई ने जो होती है हाल ही में 2024 में दुनिया का सबसे बड़ी सोने की ईंट बना ही उसका जो होती है अनावरण किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है? हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में? तो इसका सही आंसर जो होती है ये बीमा सखी योजना की शुरुआत जो है वो हरियाणा में की है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा IIT संस्थान भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? IIT मद्रास, IIT राजस्थान, IIT दिल्ली या फिर IIT बॉम्बे? तो इसका सही आंसर जो होती है वो होगा IIT मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार दिवस 2024 की थीम क्या थी? हमारे अधिकार, हमारे अधिकार हमारा भविष्य, हमारा भविष्य अभी या फिर हमारे अधिकार भविष्य? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। ये जो होती है 2024
मानव अधिकार दिवस का थीम रहा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना में नए वारशिप आईएनएस सुशील का कमीशन हुआ है? भारत थल सेना, भारत वायुसेना, भारत नौसेना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा भारतीय नौसेना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण किस राज्य में मनाया गया? नागालैंड में, मेघालय में, मणिपुर में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो नागालैंड में हाल ही में जो होती है वो हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण मनाया गया। चलिए आज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो होती 12 दिसंबर के 13 दिसंबर के जस्ट आगे स्लाइड में है। दिसंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत महिला सेना अधिकारियों की स्थायी कमीशन देने की निर्देश दी है? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 145 या फिर अनुच्छेद 148 के तहत? तो इसका सही आंसर जो होगा वो अनुच्छेद 142 के तहत जो होती सर्वोच्च न्यायालय ने जो महिला सेना में की अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आज की सेशन जो होती 12 और 13 दिसंबर दोनों के करंट अफेयर संयुक्त रूप से आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 12 दिसंबर को किसी कारणवश आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया था। चलिए देखते हैं हम। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को या फिर 14 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतिवर्ष जो होती है 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय, क्वेश्चन डबल हो गया है, एक मिनट, हाँ चलिए देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के मामले में हस्तक्षेप पर अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? रूस ने, उत्तर कोरिया ने, चीन ने या फिर जापान ने? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चीन सरकार ने जो होती है ये प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मोहम्मद अल बशीर को किस देश का अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ईरान, इराक, सीरिया या फिर लेबनान? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका वो जो होती है सीरिया के अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो होती है ये इनकी नियुक्ति की गई है अल बशीर की, मोहम्मद अल बशीर। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सरकार ने गेहूं की भंडारण सीमा 2000 मीट्रिक टन से घटाकर कितने मीट्रिक टन कर दिया है? 500 मीट्रिक टन, 1000 मीट्रिक टन, 2000 मीट्रिक टन या फिर 3000 मीट्रिक टन? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका है 1000 मीट्रिक टन कर दिया गया। ये आपका बी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस योजना को वित्त वर्ष 2028-29 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, स्वच्छता मिशन या फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसको 2028-29 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का किस देश के साथ $4 अरब का उन्नत वोरोनेज रडार सिस्टम का समझौता हुआ है? रूस, अमेरिका, चीन या फिर जापान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो होती है रूस के साथ किया गया है। देखिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस तारीख को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को या फिर 13 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर जो होती है प्रतिवर्ष जो होती है 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार रोजगार दर में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? केरल, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर जो होती है वो हो जाएगा आपका केरल। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार नई शहर योजना के तहत कितने नए स्मार्ट शहर विकसित करेगी? 4, 7, 8 या फिर 10? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये 8C सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना कर देगा?
2025, 2028, 2031 या फिर 2035। तो इसका सही आंसर है आपका ये 2031 तक जो है भारत जो होती है परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का अपना लक्ष्य रखा है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है? 25, 35, 40 या फिर 45। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये जो होती है 45 पंचायत को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो होती है पंचायत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? भारत, अमेरिका, फ्रांस या फिर चीन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका है ये भारत है। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटाकर कितना कर दिया गया है? 6.5, 6.0, 5.5 या फिर 4.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6.5 कर दिया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में किस IIT ने भारत में पहला स्थान जो है हासिल किया है? IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी या फिर IIT खड़गपुर। तो इसका सही आंसर है आपका ये जो होती है IIT दिल्ली ने जो होती है इस QS रिपोर्ट में जो होती है भारत में पहले स्थान हासिल किया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार वर्ष खालिस्तान के दौरान भारत ने कुल प्रजनन दर 2.0 हासिल कर ली है। 2018-20, 2019-21, 2020-23 या फिर 2012-24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2019-21। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।